मेरी बेटी सुनीता अग्निवंशी की बहू बन गई। कमाल है, हमारी शादी कराने वाला था, खुद शादी करके बैठ गया, और वो भी ऐसी लड़की से जिसे दीदी बिल्कुल ना पसंद करती। अगर मेरे बेटे ने काजल को अपना जीवन साथी चुन लिया है तो मैं कौन होती हूँ बीच में उसे रोकने वाली। मैं काजल को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती हूँ। एकांश ने एकदम सही फैसला लिया है काजल से शादी करके, क्योंकि काजल ही तो है जो उसे ठीक करने वाली है। जाइए आप लोग, मुंह दिखाई की तैयारी कीजिए। जी, आप लोग भी खाना खा लीजिए, जाइए खाना खाइए। साइकोलॉजिस्ट नहीं बन पाई तो इस घर की बहू बनकर आ गई। आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए इस घर की बहू बनना। अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया है तुमने ये। अब तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीनने वाला है। ये घर तुम्हारे लिए ससुराल नहीं नर्क बनने वाला है। अगर सही फैसला लेकर मुझे नर्क में भी जीना पड़े ना तो मैं रह लूंगी। अगर मेरे इस फैसले से मिस्टर अग्निवंशी ठीक हो जाते हैं और उनकी सौतेली मां, जो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो हमेशा उनको चोट पहुंचाना चाहती है, अगर उनका पर्दाफाश हो जाता है तो मेरे लिए ये नर्क भी स्वर्ग लगने लगेगा। मैं हमारे प्यार की कसम खाता हूँ, आज रात को 12 बजने के बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। आज की पार्टी के बाद मैं मिस्टर अग्निवंशी को बोल दूंगी कि वो पापा बनने वाले हैं। मैं आ गई हूँ मिस्टर अग्निवंशी, अपने सवालों के जवाब जानने। किसने मुझे उस रात मारने की कोशिश की थी? कौन मेरे बच्चे का कातिल है? जब तक मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। एकांश, एकांश, चलो, नई दुल्हन के साथ गृह प्रवेश करने का टाइम हुआ। चलो चलो। एकांश, इसे चेक करते रहना। चलो बेटा चलो। मगर हम लोग भाई साहब ने छुप क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे मिस्टर अग्निवंशी से अकेले में मिलना है। मुझे उनसे कुछ सवाल करने हैं। भीम भैया, क्या आप मुझे किसी ऐसे रास्ते से ले जा सकते हैं जहां से किसी को पता न चले? हाँ, मैंने इस घर ना एक सीक्रेट रास्ता पता है। आइए आइए भाभी जी। क्या हुआ आपको? अरे उठिए, आराम से आराम से। उठिए उठिए, क्या हो गया आपको? ऐसे क्या हो गया? छोड़ो मुझे। तुम्हें इस शहर को नहीं छोड़ना था ना। हो गई तुम्हारी इच्छा पूरी। मुझे तुम्हारी बेटी काजल ने शादी करनी है।
और जिस परिवार में शादी की है ना, चलो दिखाता हूं तुम्हें मैं। और मेरे साथ। अरे क्या आप कुछ भी बोल रहे हैं? काजल बिना हमसे पूछे शादी नहीं कर सकती है। अरे शादी कर चुकी है, अब क्या बचा है? कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने सुनीता का पीछा किया, उसके बाद मैंने देखा सुनीता के साथ जो आदमी था, और वो हमारे बेटे को कुछ पैसे दे रहा था, पता नहीं किस बात के। और फिर मैं उनका पीछा करते करते मैं उनके घर तक गया, तो मैंने देखा वो अपनी सास का आशीर्वाद ले रही थी। आशा, तुम नहीं जानती कि उसने जिस परिवार में शादी की है वो। ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। चलिए चलिए मुझसे बात करते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा। काजल ने पक्का ये शादी कोई मजबूरी में आकर की। मैं उसे इस मजबूरी में से बाहर निकालूंगा और वापस घर लाके रहूंगा। आपने इस घर में दोबारा बहुत बहुत स्वागत है भाभी जी। थैंक यू भीम भैया। मैं तुम्हारे आसपास रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। मैं वापस सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए भी आई ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि मेरे कोख में मेरे बच्चे को मारने वाला कातिल कौन है। एक तो बिना आपसे पूछे एकांश को पटाकर एकांश से शादी कर ली, इस घर में आ गई है, हमारा जीना मुश्किल कर। कुछ करने लायक बाकी नहीं बचेगी है।
घर में तो आज इसका पहला दिन है, लेकिन दुनिया में आज इसका आखिरी दिन होगा। बहुत जल्द मौत इसकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। जाओ। चलो अब अंगूठी ढूंढो, देखते हैं कौन किस पर हुक्म चलाता है पूरी जिंदगी। एकांश, चलो। एकांश, काजल, ढूंढो। अब ठीक है मिस्टर निवंशी, आप मेरी तरफ देखिए, गहरी सांस लीजिए। मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा आपको। गहरी सांस लेती रहिए और उल्टी गिनती गिनिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5। एकांश, तुम ना गेम्स खेलते रहो, तुम्हारा दिमाग भटक जाएगा और तुम्हें ठीक भी लगेगा। बंद करो ये बकवास गेम। एकांश, एकांश, सुनो मिस्टर अग्निवंशी, एकांश, सुनिए मिस्टर अग्निवंशी। ये खेल हमारे खानदान में शादी के बाद खेला जाता है। अगर आंखों में पट्टी डालकर अपने दूल्हे को ढूंढ लिया जाए, इसका मतलब है दूल्हा जिंदगी भर उसका साथ देगा। क्या कर रही हैं आप? मुझे ये गेम नहीं खेलनी। क्यों? डर गई या हार मान ली? ना तो मैंने हार मानी है और ना ही मैं डरी हूं। मैं बंद आंखों में भी अपने पति को ढूंढ लूंगी। अच्छा, तो फिर ढूंढो। मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, अब कहाँ है मिस्टर अग्निवंशी आप? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मिस्टर अग्निवंशी, प्लीज प्लीज बाहर आ जाइए। काजल, हटो वहां से।
काजल, कोई एम्बुलेंस हो। काजल, काजल, ये काजल, काजल, काजल। काजल, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मासी, डॉक्टर को कॉल कीजिए। देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की है, लेकिन कुछ घंटे तक इनकी हालत नाजुक रहने वाली है। अगर कुछ समय तक इनको होश नहीं आया तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। प्लीज। किसने किया ये? जवाब दो। क्या कर रहा है? शांत हो जा। किसी ने नहीं किया ये। अरे झूमर अपने आप गिर गया ना, पुराना हो गया, तुझे पता है। हाँ, सही कह रही हूँ। और वैसे भी काजल को कौन मारना चाहेगा? यहाँ कौन उसका दुश्मन है भाई? पहले पंडित का हमला करना, उसके बाद ये झूमर गिरना। अब मैं घर के किसी भी सदस्य पर भरोसा नहीं करने वाला। रात से मैं इस घर के हर सदस्य को दुश्मन की नजरों से देखूंगा। भैया, आज मिस्टर अग्निवंशी पर दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ। मुझे उनसे कुछ भी करके मिलना है। आप सभी लोगों को उनसे दूर हटा दीजिए ताकि मैं उनसे अकेले में मिल सकूं। आपने परेशान होने की जरूरत ना है, मैं कुछ करता हूं। शायद ही वहीं पर गिर गया होगा। एकांश, हे भगवान, मुझे मेरे इरादों में कामयाब कीजिए। मुझे मिस्टर अग्निवंशी से मिलवा दीजिए।